जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी प्रीलिम्स बार बार फेल हो रहे हैं? क्या इसकी वजह करंट अफेयर्स है? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें और कितने मंथ का तैयार करें। तो चलिए इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स जब भी हम तैयार करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये उत्पन्न होती है कि करंट अफेयर्स हम मंथली तैयार करें या ईयरली तैयार करें। तो यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि करंट अफेयर्स हमें ईयरली तैयार करना चाहिए। देखिए, ऐसे लोगों का मानना है कि करंट अफेयर्स हमें ईयरली तैयार करना चाहिए और एक ही बार पढ़ के पूरे साल चिल मारना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों के साथ समस्या ये उत्पन्न होती है कि एग्जाम के एक मंथ पहले मैगजीन आती है और कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ जीएस भी रिवीजन करना होता है, जिसकी वजह से एक ही बार में जब वो पूरा कंटेंट निकलते हैं तो उनको अपच हो जाता है। अपच होने की वजह से जब वो एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पर पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। तो इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मंथली और ईयरली दोनों मैगजीन पढ़िए। देखिए, इसे मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ, कहीं इधर उधर का सुना सुनाया नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मंथली में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मंथली आपको जो है फॉलो करना है। मंथली में आप कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं, आप घटना चक्र का फॉलो कर रहे हैं घटना चक्र का फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि विजन जो भी पढ़ रहे हैं आप मंथली उसको कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्रॉनिकल फॉलो करता हूँ, इस वजह से यहाँ पर मैं क्रॉनिकल सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके प्रति मेरा बहुत ज़्यादा जो है विश्वास है, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्रॉनिकल मैगजीन को लेकर के, इस वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। यदि आपको कोई और मैगजीन अच्छी लगती है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको मंथली मैगजीन एक पढ़ना ही पढ़ना है। इसको पढ़ना कैसे है? तो इसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो उसमें इम्पोर्टेंट कीवर्ड हो, इम्पोर्टेंट फैक्ट हो, उसको कहीं पर जो है नोट डाउन कर लीजिए। एक अपना जो है सिनॉप्सिस बना लीजिए, यानी कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है, जिससे रिवीजन करना ईजी हो जाए। क्योंकि 7-8 मंथ का जब आपके पास कंटेंट रहेगा तो मैगजीन से आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो फिर ईयरली मैगजीन भी आपको पढ़ना होगा, फिर जीएस भी रिवीजन करना होगा, उसके साथ साथ मंथली मैगजीन का भी जो है कंटेंट रिवीजन करना होगा, जिसकी वजह से आप रिवीजन करने में जो है असहजता महसूस करेंगे। तो इसीलिए आपको एक शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ईयरली मैगजीन की। एक बात और कर लेते हैं। देखिए, क्रॉनिकल मैगजीन में 2 मैगजीन आती है, एक मोटी वाली आती है, एक पतली वाली आती है। आप कोई भी एक ले सकते हैं। देखिए, मोटी वाली लेंगे तो इसमें प्रॉफिट ये रहेगा कि ये जो है मेंस में भी आपके काम आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा आर्टिकल वगैरह रहता है, ठीक है। और यदि आप केवल करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो आप जो है इसको ले सकते हैं, पतली वाली को, ठीक है। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अच्छी है, ठीक है, लेकिन मोटी वाली जो है मेंस में भी काम आएगी, ठीक। इतना आपको करना है। और ये मैगजीन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। अब बात करते हैं ईयरली मैगजीन। देखिए, जब आप मंथली मैगजीन पढ़े रहेंगे तो आप ईयरली मैगजीन जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका 90% जो है कंटेंट तैयार रहेगा पहले से, ठीक है। तो आपको जो है परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना ही आपको कन्फ्यूजन होगा। जब ईयरली मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का आप प्रेशर महसूस नहीं करेंगे, और साथ ही साथ जीएस भी ईजिली आप अपना रिवीजन कर पाएंगे। तो ईयरली मैगजीन में आप आई दृष्टि पढ़ सकते हैं या आप घटना सार पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो है इसमें से दोनों में से कोई एक पढ़ना है, दोनों नहीं पढ़ना है। मैं आपको आई दृष्टि रिकमेंड करूँगा। एक आप मंथली पढ़िए और एक जो है आई दृष्टि ईयरली पढ़िए। ये 2 मैगजीन आपको पढ़ना है, इतना सफिशियंट है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। आप घटना सार भी पढ़ सकते हैं, यदि घटना सार आपको अच्छा लगता है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि कितने मंथ का करंट अफेयर्स तैयार करें। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम यूपी पीसीएस 2025 का एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ में है, तो उसी को एग्जाम्पल स्वरूप देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में है, ठीक है, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है, तो आपको जो है 7 से 8 मंथ का करंट अफेयर तैयार करना है, ठीक है। इसी से आपका जो है सारा क्वेश्चन आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन बाहर हो जाता है तो 1-2 क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो आपको 7 से 8 मंथ का करंट अफेयर तैयार करना है। अब बात करते हैं कि उसमें से जो है कौन सा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये है आपका अक्टूबर मंथ,
ठीक, जिसमें आपका एग्जाम होने वाला है सितंबर मंथ, उसके पहले का एक मंथ। इससे तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इस मंथ में जो है पेपर बन रहा होगा। ठीक है, तो इस मंथ को आपको छोड़ देना है, यहाँ से आपको इसको नहीं पढ़ना है। सितंबर मंथ बचता है अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है ये जो 8 मंथ है, इससे आपको जो है तैयार करना है। ठीक है, और इसमें जो है जो ये लास्ट 6 मंथ हैं, ये क्रूशियल पीरियड है। यहाँ से आपके 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। कितने परसेंट? 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, ये आपको जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहीं से अधिकतम प्रश्न आपके आने वाले हैं। और आपको इधर से ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है, इधर से ऐसे नहीं पढ़ना है, मार्च, अप्रैल, मई ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको जो है इधर से पढ़ना है, इधर से ऐसे। कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा फोकस आपको अगस्त पर करना है, उसके बाद जुलाई पर करना है, जून पर करना है, मई, अप्रैल, मार्च ऐसे करते हुए आपको जाना है। ठीक है, क्योंकि अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस आपको करना है। फरवरी और जनवरी का आप लाइटली देख सकते हैं, और यहाँ से बजट वाला जो है पोर्शन आप विशेष करके देखिएगा। ठीक है, बजट वाले पोर्शन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से करंट अफेयर्स आप इजीली तैयार कर सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी फील नहीं होगा। यदि मंथली आप तैयार करते हैं तो ईयरली आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, जो ये ईयरली मैगजीन है, इसको आपको पूरा नहीं पढ़ना है। यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, पूरा पढ़ने लगते हैं मैगजीन। पूरा पढ़ने की वजह से उनका कुछ पोर्शन जो है छूट जाता है, पूरा वो कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट रहता है इसमें पूरे साल भर का, कि पढ़ना जो है पॉसिबल नहीं होता है एक महीने में, क्योंकि और भी चीज़ें रिवीजन करनी होती हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि जितने भी जो है पार्ट होते हैं, जैसे जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, फिर जो है इकोनॉमी वाला सेक्शन हो गया, तो इसमें आपको जो है सारे सेक्शन से लास्ट 6 मंथ का जो है करंट अफेयर्स ही पढ़ना है। हार्डली आपको जो है 8 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी पीछे का जो पुराना करंट अफेयर है उसको छोड़ देना है। ठीक है, उसको छोड़ देंगे तो आपका पूरा मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और समय बचता है यदि आपके पास तो उसको पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आता है। ठीक, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उधर से नहीं आता है। तो जो इम्पोर्टेंट हो पहले उस पर फोकस करिए, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना हो। फिल्टर करना सीखिए। जब तक आप फिल्टर नहीं कर पाएंगे तब तक आप जो है फिर पढ़ते रहेंगे, बैल की तरह रगड़ते रहेंगे, और आउटपुट आपको मिलने वाला नहीं है। बार बार एक ही परिणाम नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो परिणाम में यदि परिवर्तन लाना है तो इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी और पॉजिटिव विजन के साथ आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और यदि आप हमारे करंट अफेयर्स बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको जो है क्रॉनिकल मैगजीन का शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा PDF फॉर्मेट में, और 30 क्वेश्चन पर डे आपको जो है प्रैक्टिस करवाया जाएगा करंट अफेयर्स का। और डेली आपको सिनॉप्सिस भी मिलेगा, जो इम्पोर्टेंट जो है घटनाक्रम होंगे उसका सिनॉप्सिस मिलेगा, और डिस्कशन सेशन भी होगा जिसमें आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और डेली आपको जो है कुछ टारगेट दिए जाएंगे जो आपको करना ही करना है, वो आपका जो होमवर्क होगा। ठीक है, और जो सोर्स होगा हमारा इस करंट अफेयर्स का, ये जो है सोर्स होगा। ठीक है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बैच है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक लोगों का मिल रहा है। जो लोग जुड़े हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके डिटेल ले सकते हैं। यदि आप हमारे निबंध और सामान्य हिंदी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।